मुलाजिम ने अपनी मालकन का कारोबार और मकान हड़पने की खातिर मालकन का ही कत्ल कर डाला और पुलिस से बचने के लिए खुद ही लाश अस्पताल ले गया। आमिर, क्या हुआ था? मैं उनके साथ 15-16 साल से काम कर रहा था, तो उनके साथ लेन देन का मामला था। एक दिन रात तो मैंने उनका गला दबा कर उनको मार दिया, तो सुबह मैं उनको अस्पताल में ले गया इधर शमनाबाद में ही। तो फिर जातू ने 15 पर फ़ोन किया था, तो उसके बाद पुलिस वाले इस तरह आ गए थे। उन्होंने पुलिस वालों ने अपनी कार्रवाई की है। कार्रवाई करने के बाद मुझे पकड़ कर इधर शमनाबाद थाने में ले आए थे। कत्ल कैसे किया, किस तरह कत्ल किया था? गला दबा के कत्ल किया था। कोई टैबलेट भी खिलाई थी उनको? नहीं, कोई कपड़ा नहीं हुआ। तो गला किस तरह दबाया? क्या कर रही थी वो खातून उस वक्त जब आपने गला दबाया? सोए हुए थे। कितने बजे का टाइम था? तो 3-4 बजे का टाइम। रात का? जी हाँ जी। तो कैसे आपके जहन में आया कि मैं जिनके पास 16-17 साल से मुलाजिम हूँ और उन्हीं को मैं कत्ल कर दूँ? बस लेन देन का मामला था, वो दबाव डाली जा रहे थे कि मेरे पास पैसे थे नहीं, इसलिए कत्ल कर लिया। कितने पैसे थे? तो इसलिए वो 3-4 लाख रुपया। क्या किया था आपने पैसों का? मैंने किया नहीं था, वो वैसे ही कह रहे थे मैं काम छोड़ दे यहाँ से जाऊँ ना। वो दबाव डाली जा रहे थे, तो मैंने अब काम छोड़ दे चले जाना था, इसलिए उनको मार लिया। प्लानिंग से मारा, यानी कि आपने जहन बना लिया था कि आपने अपनी मालकन को कत्ल कर देना है। हाँ जी। तो जी 18 साल अब उनका नमक खाते रहे, यानी कि उनके साथ घर में रहे, उन्होंने आपको छत दी हुई थी, आपके बेगम बच्चे भी रहते थे, आप उनका कारोबार भी संभाल रहे थे, फिर क्यों ऐसा जहन में आया? भाई वो उन पर प्रेशर कर लेते, पैसे मेरे पास पैसे थे नहीं, इसलिए मार लिया। तो उन्होंने आपको कुछ मारा तो नहीं, कत्ल तो नहीं किया जो आपने उनको कत्ल कर दिया? नहीं, वो मैंने काम छोड़ के घर जाना था, वो जाने नहीं दे रहे थे काम छोड़ दिया, तुमने नहीं जानना। आपके बीवी बच्चे भी इसी घर में रहते थे? हाँ जी। तो कत्ल से कितने रोज़ पहले आपने उनको अपने आबाई घर भेजा? वो कभी कभार सर्दियों में आ जाते थे, महीने या 2 महीने के लिए, उसके बाद उधर गाँव में चले जाते थे। दुकान कहाँ पर है? जो मकतूला थी उनकी दुकान कहाँ पर है और किस चीज़ का काम था? शालमी में ये रोड का काम था। तो काम अच्छा था बहुत? हाँ, बेहतर ही था। आप उनका काम देख रहे थे, रोज़ के कितने का काम होता था, कितने पैसे कमा लेते थे? हो जाता बेहतर ही, 3-4-5 हज़ार रुपये की खेल हो जाती, बचत हो जाती थी। कितने पैसे देती थी आपको? 12 दे रहे थे। तो आपने कत्ल किया और उसके बाद आप अस्पताल लेके गए, वहाँ पे आपने डॉक्टरों को ये कहा कि ये जो खातून है आपकी मालकन है, इनकी तबीयत ख़राब है, क्यों? वो उन्होंने खुद ही तय किया था, उन्होंने कहा था ये डेड हो गई हैं, फौत हो गई हैं, या किसी ने कत्ल कर लिया है। तो उन्होंने 15 पर फ़ोन कर, जब पुलिस वाले आ गए थे तो उन्होंने कार्रवाई करके मुझे पकड़ लिया था। तो जब उन्होंने कहा कि कत्ल हो गए हैं तो आपका दिल नहीं डरा, आप घबराए नहीं? नहीं घबराना, तो वो घायला बंदा होता ही है। क्या हुआ था उस वक्त आपको? कोई नहीं, बंदा वैसे ही घबरा जाता है। जब उन्होंने कहा कि ये इनकी मौत वाक़ई हो गई है और इनको किसी ने कत्ल किया है, तो उस टाइम आपके दिल में क्या आया? कुछ भी नहीं है, मैं कहा जो होना है, अब मैंने गलती की है, उसकी सजा तो मिलनी होगी। आपको पता था कि फिर आप पकड़े जाओगे? हाँ जी, मुझे पता था पकड़ा जाऊँगा। ये हमारे साथ मुल्ज़िम आमिर मौजूद है जिसने अपनी मालकन को गला दबाकर कत्ल कर दिया। अब चलते हैं पुलिस के पास और उनसे जानते हैं कि वाक़या असल है क्या। हमारे साथ इस वक्त एसपी इकबाल टाउन ऑपरेशंस उस्मान टीपू मौजूद है, इनसे जानते हैं। टीपू साहब, ये बताइएगा कि कैसे पुलिस को पता चला कि किराएदार ने अपनी मालकन को कत्ल कर दिया है? देखिए, नौशीन जुल्करनैन का जो कत्ल है बड़ा पुरस्रार और वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। हमारे लिए इट वाज जस्ट नॉर्मल कॉल कि एक डेड बॉडी मौसूल हुई है, बट रादर देन इसको हम एक सिर्फ डेड बॉडी का लीगल कार्रवाई करते, हमने मेटिकुलसली इसको देखा कि ये खातून जो यहाँ, उसका ना कोई बाप माँ कोई लवाहिकीन यहाँ नहीं रहते हैं, एक उसकी बहन टर्की में सेटल्ड है और यहाँ उसके जो मुलाजमीन हैं उनके साथ ही इसकी सिर्फ अटैचमेंट है। वो इसके मुलाजमीन भी हैं, किराएदार भी हैं। 18 साल से रंग महल में जो एक दुकान है वो चला रहे हैं और इसके मुंह पे हल्के से कुछ ज़ख़म के निशान भी थे। तो रादर देन टेकिंग इट वेरी लाइटली, हमने इसको बड़ा सीरियसली और माइन्यूटली देखा और ये फैक्ट्स असर्टन किए कि ये नॉर्मल एक नेचुरल डेथ नहीं है, इट इज़ अ मर्डर। और उसी के जो मुलाजिम जो आमिर नज़ीर नामी आदमी है, जो 18 साल से इसकी दुकान भी चला रहा था, उसी ने इसको कत्ल किया है। क्यों कत्ल किया है?
उसके जो रंगमहल में दुकान है 3-4 लाख रुपए का कोई इसका पिछले दिनों में वहाँ पर कोई कमी बेशी हिसाब किताब में आई, वो रीज़न है। और क्योंकि ख़ातून अकेली रहती है, उसका अपना मकान है, उसको शायद हथियार लेने का, क्योंकि इसके लवाहिकीन यहाँ नहीं थे, उसके मर्डर करने के बाद उसको हथियार लेने का इसका मे बी एम्बिशन ऐसे हों, तो इसने उसको मर्डर कर दिया। पुलिस ने वहाँ पर सीसीटीवी कैमराज उसके घर में लगे हुए थे। ये आकर रात के पिछले पहर में सुबह 4 बजे के करीब उसको कैमरे की एलसीडी को बंद करता है, ये जानते हुए या ये समझते हुए कि शायद वो कैमराज को ऑफ़ कर रहा है, बट ही वाज अनअवेयर ऑफ द फैक्ट कि कैमराज वर्किंग है, सिर्फ एलसीडी को बंद कर रहा है और एक कपड़े ऊपर उसके ऊपर इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस लगा के और उस औरत को, सोई हुई औरत को, 40 से 45 साल की जो खातून है नौशीन जुल्करनैन, उसको बड़े बेदर्दी के साथ कत्ल कर देता है। मुलजिम कहाँ फरार हुआ कत्ल करने के बाद और पुलिस कैसे इस तक पहुंची? देखिए, मुलजिम ने बड़ी महारत का मुजाहरा किया, वो फ़रार नहीं हुआ। उसने ही उसको डेड बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया एक और अपने दोस्त के साथ मिलकर, और शायद ये प्रेजेंट करने की कोशिश की कि बड़ा नेचुरल कोर्स ऑफ इवेंट है और नेचुरल डेथ है, बट ही वाज गिल्टी। और वो टेक्निकली सीसीटीवी फुटेज के साथ वो प्रूव भी हुआ और उसने एक्नॉलेज भी कर लिया अपने ऑफेंस का। कत्ल किस चीज़ से उसने किया? कत्ल की उसने अपना कपड़ा और उसके ऊपर इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस लगा के सोई हुई खातून को मुंह दबाकर उसके नाक को उसको सफोकेट करके कत्ल किया। पुलिस ने तमाम चीज़ें मुलजिम से बरामद कर ली? जी बिल्कुल, तमाम जो भी चीज़ें इस मर्डर के अंदर यूज़ हुई थी, दे ऑल हैव बीन रिकवर्ड। खातून के कत्ल का मुकदमा किसकी मदीयत में दर्ज किया गया था? पुलिस की अपनी मुद्दत में दर्ज किया, बिकॉज खातून का यहाँ पर कोई लवाहिकीन में से माँ बाप या फैमिली मेम्बर्स में से कोई मौजूद नहीं था। एक उसकी बहन, जैसे मैंने बताया, वो टर्की में सेटल्ड है, उसको आने में कुछ दिन थे और हमारे लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पुलिस की मुद्दत में ही मर्डर का मुकदमा दर्ज करना था, तो वो हमने किया। ये हमारे साथ एसपी उस्मान टीपू मौजूद है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी कि मुलजिम ने किस तरह वारदात की और उसके बाद कैसे इन्होंने उसको गिरफ्तार किया। हमें इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।